एक समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका एक हरिया नाम का बेटा हुआ करता था। एक दिन, बेटा हरिया, तुम्हें तो पता ही है हम लोगों के पास ना ही धन दौलत है और ना ही सोना चांदी, इसलिए मैं तुम्हें एक सीख देना चाहता हूँ। बेटा, असली दौलत पैसे या फिर सोने चांदी नहीं होते। असली दौलत है मेहनत और सूझबूझ। बेटा, जीवन में अधिक समझने और जानने की कोशिश करो सबको। कोई भी चीज तुम्हारी नजर से बच ना पाए। अधिकतर लोग पैसे जमा करते हैं और वह सोचते हैं कि वह बहुत ही अमीर और धनवान है, परंतु तुम्हारी पैनी नजर और सोने की जगह तुम्हारी तेज दिमाग ही असली दौलत है। ऐसी दौलत जमा कर लेने पर तुम्हें कभी किसी चीज की कमी ना होगी। बेटा, मैं तो बूढ़ा हूँ, कब चला जाऊँ मुझे पता नहीं, इसलिए मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम्हारी असली दौलत तुम्हारा दिमाग है, तुम्हारी मेहनत है और तुम्हारी सूझबूझ है। बुद्धिमानी और सूझबूझ से तुम बहुत सारे धन अपनी मेहनत से कमा सकते हो एवं तुम्हें 2 वक्त की रोटी के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तुम पैसे बहुत ही अर्जित कर सकते हो। बेटा, यही ज्ञान मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। बेटा हरिया, मेरे पास बस इतना ही है तुम्हें देने के लिए, और तो तुम्हें पता है कि मैं बूढ़ा बाप गरीब हूँ, क्या ही तुम्हें दे सकता हूँ। पिताजी, आप ऐसा क्यों कहते हैं? आपने जो मुझे ज्ञान दिया है यही मेरे लिए असली दौलत है, यही मेरे लिए असली खजाना है। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और कुछ समय के बाद हरिया के पिताजी चल बसे। हरिया कहता है, पिताजी तो नहीं रहे और यहाँ पर मेरा मन भी नहीं लग रहा। यहाँ पर मेरे लिए कोई काम भी नहीं है। एक काम करता हूँ, क्यों ना दुनिया देखा जाए। दुनिया को घूमने के लिए यहाँ से बाहर निकलना ही पड़ेगा। जरूरत आन पड़ेगी तो खेतों में काम कर लूंगा। 2 वक्त की रोटी तो आराम से मुझे मिल ही जाएगी। हरिया अपने गांव को छोड़कर जा निकला। रास्ते में पहाड़ आए, झील आई, ऐसे देखते देखते 1 महीना बीत गया। हरिया कहता है, अरे, मैंने जितना भी घर से खाना पीना जो भी लाया था वो तो सब खत्म हो गया और बहुत ही भूख लग रही है। अब क्या करूं? एक काम करता हूं, इस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता हूं। तभी हरिया की नजर सामने एक शहर पर पड़ी। हरिया कहता है, अरे, यहाँ पर जाया जाए। हरिया आगे निकल पड़ता है। जब वह शहर के बिल्कुल निकट पहुंच गया तब उसकी नजर जमीन पर पड़ी। लगता है कि यहाँ से एक बहुत ही बड़ा हाथी गुजरा है और वह लगता है एक आंख से अंधा भी था। हरिया कुछ आगे जाता है तो वह कहता है, लगता है उस हाथी के ऊपर एक औरत सवार थी और उसके 2 बच्चे भी थे। तभी देखते देखते वहां से एक आदमी गुजर रहा था। हरिया कहता है, अरे भाई, आप किसी चीज को ढूंढ रहे हैं क्या? अरे हाँ भाई साहब,
मैं ढूंढ तो रहा हूँ, लेकिन आपको कैसे पता कि मैं किसी चीज की तलाश में निकला हूँ? आप कहीं हाथी को तो नहीं ढूंढ रहे? अरे हाँ हाँ भाई साहब, आपको कैसे पता? आपने बिल्कुल ही सत्य कहा। मैं अपने हाथी को ढूंढ रहा हूँ। कहीं वो हाथी काना तो नहीं? हाँ हाँ, मेरा हाथी काना है, उसे एक आंख से नहीं दिखता। और उसके ऊपर कोई औरत सवार थी और उसके 2 बच्चे भी थे। अरे हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सत्य कहा, लेकिन आपको ये सारी चीजें कैसे पता? मैंने अपने हाथी पर सवारी को बैठाया था, परंतु वह रस्सी छुड़ाकर भाग गया और अब मैं उसकी तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। लगता है तुमने ही मेरे हाथी को चुराया है। बताओ मेरा हाथी कहाँ है, नहीं तो मैं मालिक को बुलवाऊंगा और तुम्हें बहुत ही दंड दिलवाऊंगा। हरिया बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है, अरे भाई साहब, मुझे वाकई में नहीं पता कि आपका हाथी दिखता भी कैसा है। मैं तो अपने सूझबूझ से बता रहा हूँ कि आपका हाथी गुम हो गया है। अरे ज्यादा मत बनो, तुम्हें सारी चीजें पता है। तुमने इतनी सारी चीजें हाथी के बारे में बताया है, तुमने ही मेरे हाथी को चुराया है। वह आदमी कहता है, ज्यादा मत तेज बनो, तुम्हें अब मेरे साथ मालिक के पास जाना ही पड़ेगा। अब तुम्हें वही सजा देंगे। तुमने मेरे हाथी को चुराया है ना, अब इसका भुगतान तुम्हें करना ही होगा। हरिया को सेठ के पास ले जाया गया। सेठ ने कहा, क्यों, तुमने हमारी हाथी को चुराया है? उस पर हमारी सवारी भी थी, उसकी भी जान खतरे में है। जल्दी से बताओ कहाँ पर तुमने छुपा के रखा है? सेठ जी, मैंने आपके आदमी से पहले ही यह कह दिया था कि मैंने आपके हाथी को नहीं चुराया है। मैं तो बस अपने सूझबूझ और दिमाग के बल पर ये सारी चीजें बताई हाथी के बारे में, परंतु आप लोग मेरी बातों का यकीन ही नहीं कर रहे। सेठ जी, मैं चोर नहीं हूँ, आप मेरा यकीन माने। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि बचपन से ही मुझे ऐसी आदत पड़ गई है कि मैं किसी भी चीज को अपनी नजर से नहीं चूकने देता। मेरे सामने कोई भी चीज आती है तो अपनी पैनी नजर उस पर जरूर रखता हूँ और दिमाग सोचने में काम लगाता हूँ। इसीलिए हाथी को बिना देखे ही मैंने उसके बारे में इतनी ढेर सारी जानकारी दी। क्या कहते हो? किसी चीज को देखे बिना उसके बारे में इतना कुछ जानना यह मुमकिन नहीं हो सकता, असंभव। नहीं सेठ जी, यह मुमकिन हो सकता है। ठीक है, तो इसकी जांच पड़ताल मैं अवश्य करूंगा। सेठ ने अपने आदमी को कहकर एक बक्सा लाने को कहा। देखते ही देखते हरिया के सामने एक बक्सा रख दिया गया और कहा गया, क्या तुम अब बता सकते हो कि इस बक्से में कौन सी चीज रखी हुई है? हरिया कहता है, सेठ जी, इस पेटी में एक गोल सी कुछ छोटी सी चीज रखी हुई है और हो सकता है कि इस पेटी में संतरे हो और संतरा कच्चा है। सेठ तुरंत उस पेटी के पास गया और उस पेटी को जैसे ही उसने खोला तो पाया वाकई में उसके अंदर एक संतरा रखा हुआ है और जो कि कच्चा भी था। सेठ यह देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और तुरंत कहा कि इस हरिया को छोड़ दिया जाए। वाकई में यह इंसान काफी समझदार और बुद्धिमान है। इसने हाथी की चोरी नहीं की है। परंतु सेठ जानना चाहता था कि हरिया ने बिना देखे
कैसे मालूम कर लिया कि उस पेटी में आखिर संतरा है या फिर नहीं? सेठ ने हरिया को अपने साथ बगीचे में ले गया और उससे बात करने लगा। सेठ कहता है, हरिया, मेरे दिमाग में बहुत ही कौतूहल हो रहा है। क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हें आखिर कैसे पता चला कि हाथी गुम हो गया है और वह काना है? सेठ जी, धूल पर उसके पैरों के निशान से मालूम हो गया कि हाथी कहीं से गुजर रहा था, एवं मैंने ये भी देखा कि सड़क के बस एक किनारे ही घास खाए हुए थे, परंतु दूसरी ओर के घास बिल्कुल ज्यों के त्यों थे। इससे मुझे यह अनुमान लग गया कि हाथी एक आंख से काना है। वाह, क्या दिमाग तुमने पाया है। अच्छा, परंतु तुम्हें यह कैसे ज्ञात हुआ कि उस हाथी के ऊपर एक औरत सवार है और उसके 2 छोटे बच्चे हैं? सेठ जी, मैंने धूल पर एक औरत के सैंडल के निशान देखे और छोटे छोटे बच्चों के पैरों के जूते के भी निशान देखे। हाथी जैसे बैठता है उसके पैरों के भी निशान देखे। इससे मुझे यह ज्ञात हो गया कि हाथी के ऊपर कुछ सवारी है। और वह कौन है? औरत और उसके 2 छोटे बच्चे। अपने दिमाग और पैनी नजर का इस्तेमाल करने के बाद ही यह सारी चीजें मुझे ज्ञात हुई और बिना हाथी को देखे ही मैंने ये सारी चीजें उस आदमी को बताई, परंतु उस आदमी ने मेरा विश्वास नहीं किया और उसने सोचा मैंने ही उसके हाथी को चुराया है। बहुत खूब, बहुत खूब, तुमने क्या अनुमान लगाया, बिल्कुल सही कहा। परंतु तुम यह कैसे पता लगाए कि पेटी में कच्चे संतरे रखे हुए हैं? यह बात तो किसी को भी पता नहीं थी, परंतु तुम्हें बिना देखे इसके बारे में कैसे ज्ञात हुआ? सेठ जी, जब आपके आदमियों ने पेटी को फर्श पर टिका रख रहे थे, तो मुझे उसके अंदर से किसी गोल सी चीज की लुढ़कने की आवाज आई थी और मैंने ये भी देखा कि आपके आदमियों ने पेटी बगीचे की तरफ से लाई है और उसमें कोई छोटी सी गोल सी चीज है, तो जरूर हो सकता है कि इसमें संतरे रखे हुए हो। कारण यह है कि आपके घर के बगीचों में बहुत सारे संतरे के पेड़ लगे हुए हैं। वाह वाह, क्या खूब हरिया, बहुत ही तुम्हारे पास दिमाग है। परंतु हरिया, तुम्हें यह कैसे पता चला कि संतरा कच्चा है? यह तो किसी को भी पता नहीं था। अरे सेठ जी, अभी तो संतरे का मौसम नहीं है, इसलिए यह तो बिल्कुल ही स्पष्ट था कि संतरे कच्चे ही निकलेंगे। तभी सेठ की नजर अपने बगीचे में लगे हुए संतरे पर पड़ी और कहने लगा, सेठ हरिया, वाकई तुम बहुत ही धनवान हो। तुम्हारी असली दौलत तो तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी पैनी नजर और सूझबूझ है। यह दौलत तो बहुत कमों के पास होती है। तुम क्या मेरे यहाँ काम करना चाहोगे? हम दोनों मिलकर एक बहुत ही अच्छा व्यापार कर सकते हैं। मुझे तुम्हारे जैसे आदमियों की जरूरत है। हरिया बहुत ही खुश हुआ और कहता है, सेठ जी, यह दौलत मुझे मेरे पिताजी ने दी है। उन्हीं ने मुझे बचपन से यह सारी चीजें सिखाई है। तो देखा दोस्तों, आज की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कड़ी मेहनत, सूझबूझ, बुद्धिमानी और पैनी नजर अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग कभी भी भूखे नहीं मर सकते और असली दौलत यही है।